फिर एक दाल होगा फिर सुनो उसकी उठो किसके आखिर को खोटी न कर दिनेश, खोटी न कर। फिर बारह तुम दिन निकाल वाह गया, वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर काम, साफ सुथरा हो गया और प्रभु की बड़ी कृपा रही जी। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत अच्छी टीम है और प्रभु सब पर कृपा बना रखे। ये साफ सुथरा हो गया इधर और अब जो है काम के लिए प्रभु की कृपा से ही हुआ, बिल्कुल एकदम। ये सब दिखे ले मतलब सारा बिल्कुल साफ हो गया। जो 3-4 पेड़ थे ना बिल्कुल साफ हो गया, ताल चल गया सब, अच्छी बात है क्या। चलो दोस्तों धन्यवाद। तो भाई साहब आपने क्या क्या देखा सुबह जब वहाँ गए थे आप? क्या कितना कितना काम किया था उन्होंने सुबह? बहुत हो गया सुबह के टाइम। सुबह के टाइम जो है ना काफी हो गया था। जितना भी पेड़ के ऊपर के खेतों में जितने थे सारे उन्होंने काट लिए। अच्छा, अब केवल जो है नीचे तने का जो मोटा वाला रह रखा है वो बारिश की वजह से थोड़ा बीच में काम रोकना पड़ा। और अब जो है तकरीबन आज उनका लक्ष्य है कि वो हमने पूरा करना है। वही तो। इसलिए उनका चाय पानी का हो गया है, शाम की उनकी पार्टी का सारे अरेंजमेंट वो मेरे को करना ही पड़ेगा। सही बात है, ठीक है ना, क्योंकि उसको बिना जो है यहाँ काम नहीं चलते हैं, वो सब हमारी तरफ से है। ये जो है चार पांच लड़के हैं और आप तो जानते हो आजकल तो भाई साहब उनको खुश करके रखते हैं यहाँ, क्योंकि गांव में तो काम कराना थोड़ा मुश्किल होता ही है और यहाँ आदमी मिलते नहीं है, तो इसलिए जो है यदि उसी से काम बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों इसी तरह से मैं आपको क्या बताऊं, यदि आप कहेंगे ना कि वहाँ पर मंदिर का काम शुरू करने के लिए औरों को कितनों को पूछा, तो मैं आपको सबके नाम बताता हूँ। एक्चुअली ये हुआ कि सबसे पहले मैंने विनोद चाचा को पूछा था कि चाचा जी आप जो है वहाँ पर ये काम कर सकेंगे, तो उन्होंने कहा वहाँ पर व्यवस्था बनती नहीं, ठीक है, पानी का और कई सारी चीज़ों का है, इसलिए उन्होंने भी मना कर दिया था। उसके बाद मैं आनंद को पूछा था मेलाधार में, तो आनंद ने भी मना कर दिया था कि मैं बिजी हूँ। उसके बाद दिल्ला को पूछा भटवाड़ों में है जो,
दिल्ला को पूछा तो दिल्ला ने भी मना कर दिया था कि मेरे पास काम काफ़ी है और इस समय ये हो नहीं सकता। तो इसी तरह से दिनेश जो बटवाड़ों में है वो भी करता है ये काम ना, तो उनको भी पूछा था। तो दोस्तों इसके बाद सबसे पहले हमने मनीष को पूछा कि भाई मनीष ठेकेदार है तो वो काम करेंगे। तो भाई साहब क्या मनीष ने भी मना ही कर दिया था उस समय? मनीष ने भी यही कहा कि हमारा काफी काम चल रहा है जो है यहाँ पे बिना घोड़ों के कोई काम नहीं है, और उसके लिए रास्ता सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। रास्ता सही बात है, रास्ता है। दूसरी बात है कि बिजली के जो यंत्र आजकल चलते हैं उनके लिए यहाँ पे कोई बिजली की लाइन नहीं है। सही बात है, क्योंकि आधे से ज्यादा काम आजकल बिजली के यंत्रों द्वारा ठीक हो जाता है। सही बात है, लेकिन उसके लिए नहीं है। अब उसके लिए वही हो सकता है जो जनरेटर वगैरह वगैरह कोई, जिससे कि जो है मतलब उनको पावर मिले इस तरह से। फिर पानी के लिए केवल घोड़ों से आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि मोटर वगैरह वगैरह व्यवस्था की हमने, लेकिन मोटर इतनी ऊंचाई तक नहीं फेंक सकती है। ताजखाल बहुत ऊपर हो गया, वहाँ से हम पाइप लगा सकते थे लेकिन वो बहुत ज्यादा हो गया, उतनी पाइपों की व्यवस्था नहीं हो सकती है। फिर रास्ते में कहीं खुल गया तो फिर उतनी ऊंचाई में जाने आने में एक आदमी तो उसी लाइन में व्यस्त रहेगा। इस तरह से मतलब खैर यहाँ का काम करना, जैसे बड़ी विवाह में काम करना बहुत मुश्किल है, उसी तरह यहाँ पे है। जी। तो इस तरह से भाई साहब ने जैसा बताया कि वास्तव में यहाँ पर तो यदि आपको मिल जाते हैं कहीं से तो समझो कि बहुत तपस्या वाली बात है। तो अब इन लड़कों को 4-5 लड़के आ रखे हैं और आरा मशीन लेकर के और सभी लगे हुए हैं। एक दिन तो परसों उनकी मशीन ही खराब हो गई थी शुरू के दिन, उसके बाद दूसरे दिन ठीक करी उन्होंने, तो कल लगे हुए थे और फिर आज भी लग जाएंगे। तो जैसे कि भाई साहब ने कहा कि उनकी फिर व्यवस्था भी करनी पड़ती है भाई, सुबह से और चाय हुई पिलाना और ये करना, और फिर शाम को भाई साहब जरा खुश करके रखते हैं। हम क्या वो सब वहाँ पर पहुँच जाते भाई साहब के पास। तो कह रहे थे कल भी मैं 10:30 बजे सोया भाई, अब तब तक वो इर्द गिर्द ही रहते हैं, वहाँ पे मंडराते रहते हैं। तो इस तरह से अब क्योंकि गाँव की व्यवस्था है, सबको खुश करना पड़ता है, बैठाना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो समझ रहे होंगे आप, सभी जो लोग हमारे गांव के हैं वो इस चीज़ से परिचित होंगे कि गांव में आजकल पहले तो लोग हैं नहीं, और जो यदि हैं तो थोड़ा काम करने के लिए कई सारी चीज़ें मन्नत करनी पड़ती हैं सबकी, और यदि हो भी जाता है तो वो बहुत गनीमत वाली बात होती है इस तरह से। तो दोस्तों ये है, और हम चल दिए ज़रा देखने के लिए। सुबह तो हमने देखे थे कि उन्होंने पीस कर लिए थे, और अब देखने जा रहे हैं हम कि भाई अब कितना काम हुआ, क्योंकि वहाँ से सारी चीज़ें हटानी पड़ेंगी। जैसे कि महेंद्र ने भी कहा था कि कल कोई बात होती है इर्द गिर्द में कहीं पर भी, जैसे घास फूस या कोई चीज़ जल जाता है तो उससे थोड़ा दूर रहने चाहिए, वो मंदिर से दूर रहने चाहिए सारे ना, जो गिंडके वगैरह है ना उनके जितने भी काट दे होंगे वो सब दूर रहने ज़रूरी हैं। तो ये है बात। और ये रास्ता भी ठीक करना है, यहाँ पर भी बोला उसने, गला के लिए बोला कि गला भी ठीक कर देना भाई, ये गला था भी ठीक करना, ताला गला भी करना और कद के जगह चाहिए होता ठीक करो जरूर। अब वही हिसाब से देखिए जाते ये रास्ता पर नहीं लग गई, हाँ भाई साहब ये पर लग जाए 5-10 हज़ार रुपया, तो वही बात मैं गिर गया था बताओ यहाँ पे। तो ये है रास्ते की बात। रास्ता भी जो है गड़बड़ तो है ही, तो जब रास्ता होगा तभी तो लोग आएंगे मंदिर देखने के लिए। अभी और ख़ास करके पहले तो घोड़ों के लिए रास्ता ठीक करना है, तो सारी चीज़ें ये हैं। तो व्यवस्था में और बरसात जो है आजकल बहुत परेशान कर रही है, रोज़ बरसात आ जाती है। अभी जो रास्ता ये ठीक करना ही पड़ेगा भाई, चलने के लिए, ऊपर नीचे जाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो पहुंचने वाले हम स्थान पे, और वहाँ से आपको दिखा रहे हैं अभी, ठीक है। हम भी आ गया भाई, गिलास में हम रहेंगे कितने ले गए तो अगने ना, आप पहुँच ही गया हम भी। चलो कोई बात नहीं, गिलास ले लो आप और चाय पीजिए, सबको चाय दो 2 बार देना। मैंने काफ़ी ला रखा हूँ, मैं बिस्कुट तो नहीं लाया, मैं भूल गया मैं। चलो कोई बात नहीं, चाय तो पी लेंगे, ठीक है ना जी। तो ये आपकी चाय ले जाओ। अक्कर का गिन का गया लोला सब काफी 60-70। अच्छा है। अच्छा तो दोस्तों ये देखिए ये बना लिए भाई, ये सब वो करके और नीचे सारे चले गए, और ये सब यहाँ से जितने भी थे
बड़े बड़े पेड़ हो नीचे चले गए, प्रभु की कृपा है सारी। देखो कितना बड़ा और वही तो कह रहा हूँ, इसके तो ना बैठने के लिए वो स्टूल अब देखो साफ हो गया। और वो मैथमेटिक यदि चाहिए विधारला तो अब कम से कम 2-2.5 फीट की जगह आगे की तरफ मिल गई। और फर्स्ट क्लास ये तो काफी जगह मिल जाएगी, उधर 3 फीट एक जगह मिल जाएगी। जना पार भीड़ चो ना, जना पार भीड़ चो, भीड़ों के बाद वो भी भीड़ चो बहुत अंदर से भीड़ों भी वहां तक जाएगा। हाँ, तो ये तो काफी अंदर से जाएगा। तो ये बहुत अच्छा, मतलब ये प्रभु की इच्छा से बहुत ही सुंदर यहाँ पर बन रहा है। और 15 फीट का हो जाएगा। 15 फीट, 15 से ज्यादा, 15 से ज्यादा, 10, 12, 3, 15, 16, 17, 18 फीट करीबन हो जाले बड़े। तो ये है बात। मिल बोल तो जबर। तो आज इन लोगों ने काफी मेहनत करी यार, क्या भंडे से, हाँ क्या भंडे से यार, तो बहुत मेहनत कर दी इन्होंने यार सबने। आज महेंद्र है, संजू है, दिनेश है, क्या नाम क्या है, वीरेंद्र, ये 4 लोग ये थे। और पूर्व प्रधान जी ये वीरेंद्र हैं। और ये सारे लोग भाई हमारे गांव के मेहनती हैं, इसलिए हो गया काम। अच्छा, अनूप भाई जा रखा है पानी के लिए, अनूप जी 5 बंदे लगे हुए हैं सुबह से, और तब ये काम हो गया। हाँ, अब ये टूट गया, अब केवल ये पेड़ रह गया यहाँ पे। अब बस इस पेड़ को करना है अब, ठीक बस। तो ये रह गया साहब। अब देख लो दोस्तों, काम यहाँ कितना होता है, दिखने में तो ऐसे ही लगता है। ये देखो, और ये यहाँ पर धुनी लगा रखी है, धुनी लगा रखी है। देखो ये धुनी जल रही है, और ये धुनी जो है ये रात भर भी ऐसी जलती रहेगी। देखो यहाँ तक बिल्कुल ठंडा मौसम में गर्मी में तब्दील हो गया है यहाँ पे। और ये है धुनी। तो अब यहाँ पर सारे खनसली लोगों की खेत है। ऊपर वाला भी देखो, ये भी बीच का भी और सबसे नीचे वाले भी। तो ये स्थिति है, और सब बंजर पड़े हुए हैं। लेकिन जो है प्रभु की कृपा से अच्छा चमत्कार होने वाला है यहाँ पे, और एक उसी की दुआ है, उसी का आशीर्वाद है। और ये सारे गिल्ड का बनाए लिए ना, ये देखा इन्हें बनाए लिया। और कम से कम 20-25 नीचे वाले खेतों में रख दिए हैं। ये काट कर नीचे रखे हैं ये, ठीक है। तो चारों तरफ छाया, वो सब इनका यो। और अब ये से जो बहुत सुंदर हो गया। अमिताभ भी तुम दिखाओ छो, अभी मैं नीचे भी जा रहा हूँ तो वहां भी दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये है स्थिति। और भैया ऐसा है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत से होगा जो भी होगा। तो प्रभु की बड़ी कृपा लगी हुई ये लोग। और ये इनकी मशीन है, नई मशीन। और सब भाई साहब दे दे चीज हो बहुत सी चाय यार, इसमें चाय बहुत है। मुँह तो चाय समझो भाई साहब दे चाय। ये चीज 6 गिलास है ये तो। हाँ अनूप सर, अनूप चाय पी रे, चाय पियो। ये देखो ये नहीं बसी गुंड के गिर गए। अनूप ब्याह घेता बैठी। और आज वो बहुत बढ़िया काम का है, बहुत अच्छा काम का है, प्रभु की कृपा से आशीर्वाद। और ये देखो ये हैं गिंड के सारे, इधर भी इन्हें भी क्या अच्छे। और सारा इन्होंने कर दिया काम। और अब ये जो है ये तो बाद में काम आएंगे, तो इसलिए एक तरफ इधर कर दिया। और ये है, अब फिर वो मशीन स्टार्ट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद है। हाँ बनाना कर लिया मालूम कर दो सिवन सा। तो पैसा कोई दे छोड़ा खोल चल गए। और अब जो है जरा एक कटना शुरू कर दिया।
काम है जो हो रहा है और कभी संभव कभी हो रही जब कोई काम किया जाएगा तो और मशीन की आवाज आ रहा सारी और इस तरह ये चल रहे हैं तो सर सारा काम चल ही रहा है और प्रभु की बड़ी कृपा है वो जो है भगवती की बड़ी कृपा है और भैरव बाबा की बड़ी कृपा है जो है। और आज भी बारिश हो गई थी और दिन में 2-3 बार बारिश हो गई है तो मौसम इस तरह से रहा और जो है इस समय थोड़ा सा यहाँ पे ये आ गई है, इस समय धूप आ गई, 5:30 बजे का टाइम हो रहा है तो दोस्तों ये है। और जो है ये काम इस समय बड़ी स्पीड से चल रहा है तो इन्होंने जो है ये काम का कर लिया तो काफी मेहनत से कर रहे हैं ये और लगे हुए हैं काम करने में। सूखे हुए पेड़ पड़े हुए हैं और इनको 2-3 साल हो गए और इसको अब जो है समय होना शुरू हुआ तो जहाँ पर मंदिर निर्माण होना है उसके चारों तरफ से कम से कम 2-3 इसी प्रकार से बहुत बड़े बड़े पेड़ थे तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि 2-3 साल से ऊपर के रहे होंगे। क्या करना हाँ यार कुर्सी गए टुकड़ा हुए ये फिर ये 10-15 कर लोगे निकाल जाओगे है ना वो तो इसको और इसको निकाल लो तो वो हाँ तब ये इसके लिए जो है वही पेंट कर दो शानदार है। हाँ जी विजय बंडे सालक जो ना एक्चुअली बंडे सालक हाँ वही थे। ये है दोस्तों यहाँ और अब बिल्कुल साफ हो गया पूरी जगह साफ हो गई। यम बढ़ते ना यम बढ़ी हाँ पूरा है ना हाँ तो बहुत बड़ा काम हालत खराब बुखार ना पढ़ा दूँ जमा 300-400 कम से कम हाँ ये पूरे खेत 400 साल पहले करा होगा। अब ये बड़ा बड़ा देखो इसकी जो वर्ड है ना कितनी बड़ी है देखो ये सारा जो ये हो गया शीशम रंग हो गया बिल्कुल शीशम बोल क्या क्यों खड़े अरे पर कट के साल होगी ना टीले ना सर ये जब पहल गिर था तब बात कुछ और देखो कितना हाँ वही तो बंडे साल होगी भाई 400-500 साल हो गए होंगे वैसा भाई 400-500 साल पहले वो पुराना होगा है ना 500 कम हाँ वही तो घर में घर में चल जाते 4-5 साल और उम्र से। अच्छा मतलब ये ठीक हो क्यों लकड़ी अच्छा तब देख ले जख्म काम ऐसा कर कुछ एक तरफ का नहीं हाँ अब ये हाँ वो नहीं कर सकते सही बात है एक तरफ कर जाओ बढ़िया जगह में कोई दिक्कत हाँ अच्छी जगह सही बात वही तो बनाए ऐसे जो है काफी पेड़ अलग कर दिए बना रखा है इन्होंने यहाँ पर चाय पानी के लिए ये चूल्हा सा बना रखा है ऊपर भी आग जली रही है इस तरह से ये है साफ और ये व्यू है पूरा। और सुनो अब आराम भी थी 2-3 घंटे आने से साल बच्चे देखो मैं ये तो पूरे वो तो बना दिया मैंने दिखा दिया था मैंने नहीं वो तो देखा है हाल में दिखा दिया मैंने यार अभी तो दिखाया मैंने यहाँ पर तो आ गया था ना उसके बाद कर दिया उसको हाँ नहीं ऐसे ही है ये जो सबसे बड़ा है। और ये देखिए ये था 500 साल पुराना था और इस तरह से काट के पीस बना करके और अब
जो है नीचे खेत में रखे हुए हैं। और तब देख रहे हैं इसका यूज तो कुछ है नहीं, क्योंकि भैरव बाबा का पेड़ था, इसलिए सभी लोग उससे थोड़ा सा वो करते हैं कि भाई ये इसका कोई जलाने के काम उसको कम ही करते हैं। तो ये है। तो इसमें तो कई सारे अलग अलग तरह के पेड़ थे। तो ये यहाँ की छटा है। देखो दोस्तों, ये तो पूरा धरती जो है बहुत बहुत पवित्र धरती है। जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में भी कहा था, बहुत सुंदर और पवित्रता यहाँ पर बनी हुई है। ये है दोस्तों। और इस समय बहुत अच्छी धूप लगी हुई है चारों तरफ, और बड़ा सुंदर जो है यहाँ पे मौसम बना हुआ है। समय ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश कभी हुई ही नहीं हो, और बहुत ही खूबसूरत है। तो ये है। ये सारा, और ये खेत भी पूरा ये है हमारा खेत है ये। और इधर भी ये सारे उधर के भी जो खेत हैं, और बड़ा सुंदर है, बहुत है। प्रभु की दया से ये स्थान ही बहुत खूबसूरत स्थान है। तो घास देखो, घास का तो बड़ बड़ ही घास, ये बहुत बड़ बड़ घास है सर है सारी। और ये घास है कटोन जरूर से, तब जब साफ काट दे तो ये पूरी हम एक में जो वही दिन जो भंडार वगैरह हाल का भी ये कोट नाला बंद करेंगे, और गांव के पूरे लोग करेंगे। तो बहुत अच्छा ये जो है इस स्थान बहुत अच्छे हैं। और ये भी है, और नीचे वाले खेत भी हैं, बहुत बड़े बड़े खेत हैं इधर। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर है। और आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, आप ज़रूर से लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। हमारे गांव में जो इस समय बड़े अच्छे स्तर पे ये काम चल रहा है। और अभी नीचे वाले पीसेस काट रहे हैं वहाँ पे, मैं दिखाता हूँ, लगे हुए हैं। सामने लगे हुए हैं इस तरह से काम में। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आपने ब्लॉग देखा, और आगे भी आपको इसी तरह की सुंदर सुंदर जो प्रकृति की नज़ारे हैं इनको मैं दिखाता जाऊंगा, और आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। तो मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद घनसाली, ग्राम घनसाली, बीरोखाल ब्लॉक, उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल से, और इन सब ब्लॉग्स को आपको दिखा रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आएंगे। आप जरूर से लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें। और हम उतर उतर दिखाते जाएंगे। अभी तो प्रभु का यहाँ पे भव्य मंदिर बनने वाला है, और कृपा भी प्रभु की और इंस्पिरेशन भी प्रभु की है। भगवती माता की हमेशा सेवक बने रहें। सारे शक्तिपीठ पे भैरव बाबा रहते हैं, और ये पालनहार भी हैं, भरण पोषण करने वाले भी हैं, और रक्षा भी करते हैं। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें। थैंक यू वेरी मच।